मेरे बच्चे, जिनकी किस्मत खुलने वाली होती है वह लोग अच्छे संदेश के मालिक होते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें बहुत बड़ा राज्य मिलने वाला है, परंतु इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें कर्म करना होगा, तुम्हें लड़ना होगा। कर्म के बिना धूल से फूल और कर्म के साथ धूल से फूल हो जाने के उदाहरण से यह दुनिया भरी पड़ी है। लोग घर से निकलते हैं यात्रा बनाकर, कुछ सोचकर, पर कभी कभी कोई दुर्घटना अचानक हो जाती है। इस पर इंसान का वश नहीं, पर ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया तो हम इंसान के वश में है। मेरे बच्चे, ऐसी स्थिति में तुम टूट भी सकते हो और अपने कर्मों से संवर भी सकते हो, संभल भी सकते हो। कई बार ऐसा होता है, परिस्थितियों हमारे अनुकूल होती हैं और हम थोड़े से प्रयास से सफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि किस्मत में बहुत कुछ होता है, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए हम लड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे हालत में, ऐसी परिस्थिति में जिसके कारण नुकसान हमारा ही होता है, लेकिन यदि हम कर्म करते हैं उसे प्राप्त करने के लिए, तो हमारी जीत होती है। जैसे एक नाविक को उसी दिशा में जाना होता है जिस दिशा में हवा बहा रही है। यदि वह गलत दिशा में बहेगी तो परिणाम बुरा होगा, परंतु जिस दिशा में उसकी किस्मत को मंजूरी है, यदि वह कर्म से अपनी किस्मत का लिखा अपने पक्ष में कर सकता है, क्योंकि कर्म से किस्मत को आप अपनी ओर खींच सकते हैं, क्योंकि किस्मत हमारे कर्मों का ही परिणाम है, जिसे भाग्य कहते हैं। कुछ परिस्थितियां इंसान के वश में नहीं होती है, लेकिन इंसान चाहे तो अपने कर्म से अपनी किस्मत को भी अपने पक्ष में कर लेते हैं, क्योंकि किस्मत लोहे की तरह होती है, वहीं खींचकर जाता है जहां कर्म का चुंबक है। कोई इंसान किस्मत के अधीन नहीं है, क्योंकि वो अपने भाग्य का निर्माता खुद है। जो भी वे कर्म करते हैं उनका ही संचित कर्म फल किस्मत है। इसीलिए कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा और उनसे लड़ना भी पड़ेगा। मेरे बच्चे, यही जीवन का सिद्धांत है। मेरे बच्चे, राज्य आपकी किस्मत में है, परंतु उसे प्राप्त करना है तो आपको लड़ना होगा। इसलिए कर्म करें और खुश रहें।